इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का मंगल सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय आज के से सभी अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। आइए। चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ। चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ। जय हो। चरणों की और जो लोग आज गौड़ायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। से सभी अपने स्थान पर बैठ जाए शीघ्रता से। सूत्रधार सदस्य के रूप में डॉक्टर वीरेन जैन, श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, डॉक्टर मंदार जैन, श्रीमती सोनिका जी, मृणांक जी जैन, सत भैया परिवार खुरई से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही अजमेर से श्री कुंती लाल जी, मनोरमा देवी पाटनी, टीकमचंद मुन्ना देवी पाटनी, नीलम दीपक सौरभी रूपल कनिष्का पाटनी समस्त परिवार। निर्माण सारथी सदस्य के रूप में अजमेर से राजकुमार प्रभा, गर्वेद मानवी, रणवाका परिवार, जयपुर से निर्मला सौगानी, स्वर्गीय रमेश चंद सौगानी, सागर से श्रीमती शरद शाह, डॉक्टर नीलेश शाह, डॉक्टर शीलेन शाह, और अशोकनगर से श्री अमोलक चंद जी, शैलेंद्र कुमार, आशीष कुमार, बिक्की, अभय कुमार, राकेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, नीना जी, रीना जैन समस्त परिवार। और निर्माण मित्र के रूप में भिंड से श्रीमती उषा जैन समस्त परिवार, सतना से श्रीमती सूरज जैन, पवन जैन, सोनम जैन, शुभम जैन समस्त परिवार, श्रीमती संतोष देवी छावड़ा, जयपुर से समस्त परिवार। और साथ ही सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमती राजश्री, निशांत, कौशल, अमित कुमार, विजय कुमार, आर्जव, अमित जैन, निधि जैन, आर्या जैन समस्त परिवार। और साथ ही निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, विदिशा से स्वर्गीय राकेश कुमार जैन, श्रीमती संध्या जैन अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें। टीकमगढ़ से संजय जी, संजना जी जैन, बजाज, अक्षय, आर्यन बजाज, टीकमगढ़। लातूर से कुलभूषण, दिलीप चंद उदगीरकर, बलदेवगढ़ टीकमगढ़ से श्रीमती पुष्पा जैन, फिरन लाल जी, गुना से श्रीमती सुधा किलेदार, श्री रोहित किलेदार। इंगाली कोल्हापुर से सौभाग्यवती शकुंतला कुमारी कोमाटे, कटनी से श्रीमती सुशीला जैन, श्रीमती मनोज, दीप्ति, अंकित, रुचि जैन। गुना से जिनेश चंद जैन, रमेश चंद जी, मनीष जैन। जयपुर से श्रीमती सुधा रानी, ठौलिया, सुधीर, डॉक्टर सुदीप, पर्व, उमंग, दीपांश जैन। और अशोकनगर से श्रीमती गुणमाला, गुलाब चंद जी जैन समस्त परिवार। सभी से निवेदन अपने स्थान पर पहुंचे शीघ्रता से। हाँ, और बेलगांव से हमारे बीच में जो सज्जन आए हैं वो गुरुदेव के उद्गाले जी और अन्य जो भी उनके साथी हैं वो आए, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। और सभी से निवेदन अपने ही स्थान पर बैठे और जिनको बुलाया जाए केवल वो ही आए, अनुशासन का विशेष ध्यान रखते हुए। और आप सबको जो जनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें और चलते हैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं। देखिए मंच में कोई भी नहीं आए, सभी लोग नीचे रहे, निवेदन है कोई भी मंच में नहीं आए, नहीं तो हमें आपको जबरदस्ती उतारना पड़ेगा। अनुशासन का ध्यान रखें। आइए श्रीफल अर्पण करें। हमारे बीच में उद्गाले जी और शेष उनके साथीगण जो हैं वो हमारे बीच में हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त कर रहे हैं। और बंधुओं, आज आचार्य भगवत का दिनांक के हिसाब से स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस का ये पावन अवसर है। आज के भी दिन हमें विशेष तौर पे पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो सभी से निवेदन है, सभी लोग अपने ही स्थान पर बैठ करके अपने हाथों को जोड़ें और निवेदन करें, हे गुरुवर, प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो कि सच्चा रास्ता क्या है। निवेदन कि गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। लमो
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झाया नमो वज्झाया नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये शव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चेणमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाणं च सव्येशिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पढमं ओ मङ्गलम् परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज अरय सागर जी महाराज की। आज का दिन संपूर्ण समन संस्कृति के इतिहास का अति महत्वपूर्ण दिन है। इस संदर्भ में मैंने आप सबसे कल कहा था कि इस तिथि में कोई घटना नहीं घटी, नए युग की शुरुआत हुई। आचार्य गुरुदेव को जब मैं देखता हूँ तो उनमें मुझे एक आचार्य की छवि दिखती है। आचार्य मध्यम परमेष्टि हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तीर्थंकरों के बाद इस लोक में यदि किसी का स्थान है तो वो आचार्य है। लेकिन आचार्य होना और आचार्यत्व से मंडित होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जब मैं उन्हें देखता हूं तो उनमें मुझे आचार्यत्व परिभाषित होता हुआ दिखता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वे मेरे गुरु हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सब उनमें सहज है। हमारे शास्त्रों में एक आचार्य के अंदर 10 प्रकार के विशेष गुण बताए। आचारवान, व्यवहारवान, आयापाय, प्रदर्शी, औपीड़क, अपरिश्रावी आदि आदि बहुत सारे गुण हैं। जब उन गुणों को मैं खोजता हूं तो उनमें वे सारे गुण मुझे परिलक्षित होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे आचार्य हैं और उनमें मुझे आचार्यत्व दिखता है तो कोई गलत नहीं है। सबसे पहला गुण है आचारवत्व।
वे आचारवान हैं। एक आचार्य का काम ही है खुद चर्या करना और शिष्यों से कराना। वे अपनी चर्या के प्रति सतत अप्रमत्त रहते हैं, अपने आवश्यकों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतते, दृढ़ता पूर्वक अपनी चर्या का पालन करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं। मैंने देखा, चाहे कितनी अस्वस्थता हो और चाहे जैसी व्यस्तता हो, वे अपनी चर्या से कोई समझौता नहीं करते। विषमतम परिस्थितियों में भी उनके अंदर वे गुण परिलक्षित होते हैं। तो वो आचार्य के सबसे बड़ी विशेषता है। कितना भी लंबा विहार करके आए, शरीर थका हो, अगर प्रतिक्रमण का समय है तो पहले प्रतिक्रमण करेंगे। सन 2000 में उनके पाँव में हर्पीस की प्रॉब्लम हुई और वो बहुत भयानक वेदनापूर्ण स्थिति थी। चातुर्मास निकट था और वो 50 किलोमीटर दूर अमरकंटक से पेंड्रा में थे। वहाँ से वो विहार करके उस स्थिति में गए और वो 2 माह में केश रोज करते हैं। तो उस अवस्था में भी जब बैठा नहीं जा रहा है तो भी उन्होंने अपने ही हाथों से 2 माह में केश रोज किया। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मूलाचार का जीवंत रूप यदि किसी को देखना है तो एक बार आचार्य विद्यासागर के दर्शन करें। उनमें वह सब कुछ है, ऐसा बहुत कठिनाई से होता है। अपनी चर्या में वे बहुत दृढ़ रहते हैं, बहुत ही कुशलता, दृढ़ता और स्थिरता पूर्वक अपनी चर्या का पालन करना और शिष्यों से कराना, यह उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। जब उन्होंने 1999 में 23 मुनि दीक्षाएं दी, जब महाराज जी की भी दीक्षा हुई नेमावर में, मैं चरणों में ही था। उस समय हम लोगों को मूलाचार पढ़ाते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि तुम लोगों को वो सुख नहीं मिलता जो हमें मिलता है। देखो दृष्टिकोण। बोले क्यों? तुम लोगों की केवल मुझ पर दृष्टि है और मेरी तुम सब पर दृष्टि है। एक साथ सारे मुनि, उस समय 47 मुनि थे, आचार्य महाराज समेत 48 मुनि, आचार्य महाराज समेत 49। बोले जब मैं तुम लोगों को देखता हूं ना तो तुम सब में मुझे आचार्य कुंद की छवि दिखाई पड़ती है और मैं वही तुम लोगों में हमेशा देखना चाहता हूं, वो गढ़ना चाहता हूं। और इसलिए वे हमेशा कहते हैं कुछ भी हो, अपने आचार्य में शिथिलता नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा प्राण है। ये उनकी विशेषता है। इसी प्रकार वो व्यवहारवान एक आचार्य का बहुत बड़ा गुण होता है, जो संघ का निर्वाह करते हुए भी व्यवहारिकता का पूरी तरह से पालन करे। ये हर किसी में नहीं पाया जाता, पर मैं वो देखता हूँ, उनको बहुत निकटता से देखा। उनका व्यवहार बहुत सधा हुआ, संतुलित, बहुत कम बोलना, जल्दी से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं करना
और कोई भी बात बोलने से पहले उसके परिणाम पर विचार करते हुए काम करना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। उनकी आचार निष्ठा के साथ जो व्यवहार कुशलता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। 1994 में जब गुरुदेव पहली बार अमरकंटक के लिए जा रहे थे, 1994 में, मंडला से पूरा ट्राइबल एरिया चालू हो जाता है। डिंडोरी शहर में प्रवेश करना था। रास्ते में छोटे छोटे गांव थे और गांव में घरों के नाम पर 2, 4, 10, 20 टपरे रहते थे। संघ बड़ा निर्वाह के लिए लोगों को टेंटों में आहार कराना पड़ता था। डिंडोरी से 10 किलोमीटर पूर्व आहारचर्या थी। 2 कमरों का एक छोटा सा स्कूल था, उसमें लोगों ने संघों को ठहरा दिया और टेंट में चौके लगा दिए। आचार्य महाराज आहार को निकले और केवल 2-4 ग्रास लिए और चले आए। संघ का आहार हो गया, ठीक है। बिहार हुआ, हजारों लोगों ने स्वागत किया, आदिवासियों ने स्वागत किया, बड़ी प्रभावना हुई। गुरुदेव का प्रवचन हुआ, विश्राम हुआ। दूसरे दिन आहारचर्या हुई। आचार्य महाराज ने कहा मेरा आज उपवास है। प्रवेश किए हैं, पहली आहारचर्या है, उन्होंने उपवास कर लिया, ठीक है। संघ को आहार का आदेश मिला, संघ आहार को निकल गए। जब हम लोग प्रत्याख्यान के लिए गए तब उन्होंने भेद खोला और कहा कल सबने सदोष आहार लिया, क्योंकि जिस जगह लोगों ने चौका लगाया वो धरती पूरी तरह प्राशुक नहीं थी, सूखी हुई घास थी थोड़ी थोड़ी। किसी ने कह दिया सूखी घास चल जाती है। बोले मुझे विकल्प हुआ, मैं लौट भी सकता था, पर मुझे लगा कि अगर मैं निराहार लौटूंगा तो पूरा संघ निराहार रह जाएगा। राजनगर में प्रवेश करना है, इससे समाज की बड़ी हानि होगी, धर्म की अप्रभावना होगी। इसलिए मैंने जैसे तैसे मन को मार कर आहार का नाम किया और आज मैंने प्रायश्चित स्वरूप एक उपवास किया है। तुम सबको एक एक उपवास करना चाहिए। यह है व्यवहारवत्व, ये व्यवहारवत्व है, ये गुण उनमें दिखता है। दूसरे होते तो यदि ज्यादा सिद्धांतवादी होते तो सीधे रिएक्शन करते, लौट जाते और सावकों को लताड़ लगाते, तुम लोग अकल नहीं है, चौका लगा लेते और पूरे संघ का उपवास कर लेते। हड़कंप मच जाता है। और थोड़ा ज़्यादा व्यवहारिक होते तो कहते कि भैया आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, ये सब तो चलता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आचार्य है। उन्होंने कितनी कुशलता से काम किया। शिष्यों से भी जब बात करते हैं तो इतनी कुशलता से करते हैं कि शिष्य खुद उनके चरणों में समर्पित हो जाता, उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हर चीज के विषय में वह हर बात को पूरी तरह प्रकट करने में बहुत कुशल है। ये अत्यंत दुर्लभ है। फिर तीसरा गुण, 10 गुण तो है पर पूरी की चर्चा नहीं करूंगा, मैं कुछ ही करूंगा। आया पाए प्रदर्शी, वे सबको उसके हित अहित को बता देने में बहुत कुशल है।
और वो जल्दी से कोई निर्देश नहीं देते, सामने वाले को उसका हिताहित बता देते हैं, तो सामने वाला खुद हित का अनुपालन और अहित से बचने का संकल्प ले लेता है। उसे ज्यादा कुछ कहने और करने की स्थिति ही नहीं बनती। ये दृष्टिकोण अपना बनना चाहिए, जो बहुत विरलों में है। अपरिश्रावी उनका एक गुण है। किसी की कोई भी बात उनके पेट से कभी निकल ही नहीं सकती। नहीं तो आज कोई जाए और उसको पचा न पाए तो सामने वाले को बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये जो सारे गुण हैं वो उनमें दिखते हैं, इसलिए मैं कहता हूं वे आचार्य हैं। मुझे चारों बातें कहना। तो पहली बात क्या बोली मैंने? वे आचार्य हैं। दूसरी बात, वे संघ नायक हैं। महाराज, आचार्य में और संघ नायक में क्या अंतर है? ले, आचार्य तो होते ही हैं, लेकिन आचार्य होने के साथ साथ संघ के नायक, हर आचार्य संघ नायक होते हैं, लेकिन संघ नायक के जो गुण होने चाहिए वे सारे गुण उनमें परिलक्षित होते हैं। नायक कौन होता है? जिसके पीछे चलने के लिए लोग दीवाना हो उठे, नायक वो है। जो अपने पीछे लोगों को चलाना चाहे वो नायक नहीं, और जिसके पीछे लोग चलने के लिए उतावले हो उठे, असल नायक वो है। सारी दुनिया उनके पीछे चलने के लिए लालायित है, और पूरा संघ तो उनसे ऐसा अनुबद्ध है कि स्वप्न में भी उनके आज्ञा का उल्लंघन करने का नहीं सोचते। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर नायकत्व के सारे गुण हैं। क्या क्या गुण हैं? सबसे पहली बात, वो जो कहते हैं उससे पहले खुद करते हैं। कहते कम है, करते अधिक है। और आज का नेता कहता अधिक है, करता कम है। गुरुदेव का बहुत अच्छा दोहा है, लायक बन नायक नहीं, करना हो कुछ काम। लायक बन नायक नहीं, करना हो कुछ काम। और गायक बन गायक नहीं, पाना हो शिवधाम। वो लायकी होनी चाहिए, और उनके अंदर ये बात कूट कूट के भरी भी है। जो कहना उससे पहले करना, कहना कम, करना अधिक। दूसरी बात, गणस्य संतुष्टिकरण। एक नायक के लिए, एक आचार्य के लिए एक विशेष बात बताई, पूरे संघ को संतुष्ट करने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। आज इतना बड़ा संघ है, कोई भी उनसे असंतुष्ट नहीं है। हर साधु को ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमें खूब आशीर्वाद है, उनकी खूब कृपा बरस रही है। ये एक संघ नायक की बड़ी विशेषता है। तीसरी बात, हर साधु को उसकी योग्यता के अनुरूप प्रोत्साहित करना और उसकी कमियों का आभास कराकर उसे सुधरने का रास्ता दिखाना, ये उनके साथ है। और चौथी विशेषता,
सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को कर्तृत्व से मुक्त रखना। ज्यादातर नेता लोग सारी क्रेडिट खुद बटोरते हैं, काम कोई करे श्रेय खुद लूटे। गुरुदेव से जब बात करो तो वो कहते मैं करता हूं ही नहीं, ये तो हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। लेस मात्र कर्तृत्व की भावना जिनके अंदर नहीं है, ये इनके जीवन का अनुपम वैशिष्ट्य है। इसलिए मैं आचार्य होने के साथ साथ एक संग नायक की छवि भी उनके भीतर देखता हूं। तीसरी बात, वे अध्यात्म निष्ठ हैं। अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सब कुछ होने के बाद वे सदैव अपने में रहते हैं। सन 2001 में जब कुंडलपुर का महोत्सव हुआ, आयोजन संपन्न होने के उपरांत शाम के समय बड़े शांत बैठे थे। हम लोग आचार्य भक्ति के बाद उनके चरणों में बैठते थे, उसी समय हम लोग थोड़ी वार्ता होती थी। मैं थोड़ा विलंब से पहुंचा, देखा कि गुरुदेव एकदम मौन है। अब बातचीत का क्रम शुरू करने के भाव से मैंने धीरे से निवेदन किया, गुरुदेव आप कब घंटी बजा दो पता नहीं। घंटी बजा दो मन समझ गए ना, जाने के लिए बोल दो। हम लोग बहुत दिनों में थोड़े थोड़े दिनों के लिए आपके पास आते हैं और आज आपका कोई समय सा नहीं मिल रहा है, लगता है हम लोग से कोई गलती तो नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और तभी उनके मुख से निकला, प्रशमाय वनांत माश्रिता। योगी भक्ति के एक श्लोक का चरण है कि मुनिजन अपने प्रशम भाव की वृद्धि के लिए वन का आश्रय लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो केवल प्रशम चाहता हूं, भीड़ मेरे पीछे भागती है, मैं चाहता हूं कब इन सब से मुक्त हों। मैंने सोचा, एक सोच है जो भीड़ जोड़ने के लिए पागल है और एक सोच है जो भीड़ से हटने के लिए व्याकुल है। बस यही फर्क है आचार्य विद्यासागर में। लाखों की भीड़ जिस आयोजन में 20 लाख लोग सम्मिलित हुए, जैन जगत का उत्कृष्टतम आयोजन हुआ। उस आयोजन में उमेदमल जी पांड्या जो कलश आवंटन समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि मैंने श्रवण बेलगोल के पंचकला प्रतिष्ठा में भी, हाँ, जनकला मंगल कलश आवंटन समिति का अध्यक्ष था, 52 गजा का भी था और महावीर जी का भी था। ऐसी भीड़ और ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। ये उमेदमल जी पांड्या का स्टेटमेंट था। इतना प्रभावनापूर्ण आयोजन, इतनी भीड़, भीड़ जिसके पीछे पागल हो रहा है, वो भीड़ से दूर हटने के लिए व्याकुल हो रहा है। एक जो सच्चा साधक होता है वो अपने में ही रमना चाहता है, पर के साथ संपर्क रखने में उसके हृदय में पीड़ा होती है, क्योंकि जब तक निज का निज से नाता नहीं जुड़ता तब तक कल्याण नहीं हो सकता। सबके बीच रहते हुए भी वो अपने में रमे रहते हैं। कहने को संग है, पर वह कर्तव्य के भाव से ही संघ का संचालन कर रहे हैं।
उनके मन में रंच मात कर्तृत्व नहीं है। उनकी उस अध्यात्म निष्ठा का 2 प्रसंग और सुनाना चाहता हूं। आध्यात्मिकता कैसी? कुंडलपुर का जब महोत्सव हो रहा था, कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ विघ्न संतोषी उस अनुष्ठान को में खलल डालने के लिए कुछ खटकर्म कर रहे हैं। ये सूचना मेरे पास आई। कुछ संकेत भी दिखे। आयोजन से 5 दिन पहले जहाँ VIP टेंट थे वहाँ कुछ सांप आप निकले। एक टेंट जल गया, छोटा सा टेंट, किसी ने जो मजदूर वगैरह थे बीड़ी पी के फेंकी होगी तो जल गया। कुछ हुआ नहीं, आयोजन शुरू नहीं हुआ था, सब संभल गया। लोगों ने मुझसे कहा, मेरे मन में आया इतना बड़ा आयोजन है, कुछ सावधानी रखनी चाहिए, कहीं कुछ खलल ना आ जाए। मैं गुरुदेव के पास गया, उनसे कहा ऐसा ऐसा घटनाक्रम घट रहा है और कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आप कुछ रास्ता बताइए, क्या करें। उन्होंने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े बाबा का आयोजन है, बड़े बाबा खुद ठीक करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम निश्चिंत रहो। वो दिन का दिन था। इतने बड़े आयोजन में एक सुई भी गुमने की शिकायत नहीं आई। पर मैं जो ये बात बता रहा हूं, उनकी उस दृष्टि का, उनकी उस दृढ़ता का, कोई नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ नहीं। रास्ता देखो, हम अच्छा कार्य कर रहे, अच्छा परिणाम आएगा। 1987 में वो गंभीर रूप से बीमार पड़े। थोबोंजी में चातुर्मास था, बहुत गंभीर स्थिति थी। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री उनके दर्शन के लिए आए। मैं चरणों में था। गुरुदेव को 105 डिग्री बुखार था। आहार में जो लिया सब उल्टी हो गई, बाहर निकल गया। 3 दिन का उपवास था। पहले दिन उपवास, दूसरे दिन लिया उल्टी। शुरू में उनको कुनैन दिया मुनक्का के साथ। कुनैन माने सिंकोना की छाल दी, जिससे कुनैन बनती। बहुत कड़वा, मुंह में डाला, निकल गया। और तीसरे दिन भी वो कुछ लिए नहीं। शरीर तप रहा था, मौसम भी प्रचंड था। ऐसी स्थिति में पंडित जी ने पूछा, महाराज कैसा लग रहा है? उन्होंने शास्त्रीय भाषा में उत्तर दिया, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। मतलब मेरे कर्म का उदय है, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। विकार तन में है, मुझ में नहीं। मैं अभी भी ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसी विषम स्थिति में जब व्यक्ति अपनी सुध भी खो देता है, उस घड़ी में भेद विज्ञान का अनुभव एक आध्यात्मिक संत के जीवन में ही हो सकता है। इसलिए मैंने कहा, वे अध्यात्मनिष्ठ हैं। अध्यात्म की बातें करने वाले बहुत मिलेंगे,
लेकिन इतने आध्यात्मिकता के साथ जीने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और चौथी बात, वे बड़े सकारात्मक हैं, बड़े सकारात्मक। उनके विरुद्ध कोई कुछ भी कह दे, वे कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, हर बात को सकारात्मकता में ही लेते हैं। 2-3 प्रसंग सुना रहा हूं। गुरुदेव ने एक बड़ा तात्विक चिंतन लोगों के बीच रखा था आश्रम और बंध के संदर्भ में। 1978 में 79-80 तक चला और वो प्रवचन पारिजात नामक एक पुस्तक में छपा। और उसमें आचार्य श्री ने बंध, आश्रम और बंध के संदर्भ में मिथ्यात्व के लिए अकिंचित कर कहा, क्योंकि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध कषाय से होता है। मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं, एक बड़ा चिंतन था और बड़ा अध्ययनपूर्ण गवेषणात्मक चिंतन था। लोगों में बवाल मच गया, विद्वानों को पचा नहीं, कुछ साधु भी उसमें इन्वॉल्व हुए और लोगों ने गुरुदेव के लिए मिथ्यात्व का प्रचारक निरूपित कर दिया। क्या कर दिया? मिथ्यात्व का प्रचार कर रहे हैं। ये मामला चलता रहा। 1984 से मैं जब रहा संघ में तो वाचनाओं में रहा, प्रश्न आता था। जब भी ये प्रकरण आता था तो प्रश्न उठता था और गुरुदेव जब उत्तर देते थे सब निरुत्तर हो जाते थे, अच्छे अच्छे सिद्धांत शास्त्री भी। 1986 में जब पपोरा जी का चातुर्मास था तो मैं चाहता था कि गुरुदेव का ये उत्तर निकले और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि उन्होंने कोई लेख नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं। उनसे लोग बोलते थे, बोले मेरी तो साप्ताहिक पत्रिका निकलती है जो सप्ताह में एक दिन प्रवचन करता हूँ, मुझे और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो मैंने एक सवाल उठाया और उस पर गुरुदेव का उत्तर हुआ, जो अकिंचित कर नामक एक ट्रैक्ट के रूप में प्रकाशित हुआ। उस समय पंडित जगन मोहन लाल जी ने आचार्य महाराज से एक सवाल किया, महाराज इस प्ररूपणा से आपको क्या मिला? इस प्ररूपणा से आपको क्या मिला? बोला 2 लाभ हुआ। क्या? बोले मेरा स्वाध्याय बढ़ा और मेरी क्षमता बढ़ी। ये सकारात्मक दृष्टिकोण का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या बोले? मेरा स्वाध्याय बढ़ा और मेरी समता बढ़ी। वे हमेशा कहते हैं चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपनी क्षमता को बना करके चलना चाहिए और सकारात्मक दृष्टि को रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा विरल साधकों में ही दिखता है। दूसरा प्रसंग बता रहा हूं। जैन जगत के एक वरिष्ठ विद्वान थे जो कभी शास्त्री परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। किसी संघ के सानिध्य में होने वाले एक आयोजन में शास्त्री परिषद का अधिवेशन था, वो भी गए। वहां आचार्य महाराज के विरुद्ध कुछ टिप्पणियां हुई। बाकी सारे विद्वान चुपचाप रहे, पर वो नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, पर बड़े अक्खड़ मिजाजी सिद्धांतवादी, किसी से समझौता न करने वाले विद्वान थे, निष्प्रही थे। उन्होंने भरी सभा में दहाड़ लगा दी, असाधारण वक्ता थे और विद्वानों ने उनको उठा करके नाचना शुरू कर दिया उनके वक्तव्य पर कि बहुत साहसपूर्ण काम किया। उस बात का खंडन किया और उसके बाद गुरुदेव के पास आकर 1990 की बात है, गुरुदेव मुक्तागिरी में थे, सारा वाकया सुनाया। तो
आचार्य महाराज ने जो बात कही सुनकर आप सब भी आश्चर्य करोगे कि आखिर आचार्य विद्यासागर हैं क्या। उन्होंने कहा, देखो आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, पर एक बात मैं कहता हूँ, आज के बाद इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। आज के बाद इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। उन्होंने चरण पकड़ा, गुरुदेव ये बात पचेगी नहीं। साफ बोलने वाले थे, ये बात पचेगी नहीं, बस आपकी बात मैं टालूंगा भी नहीं, इतना वचन देता हूं कि सार्वजनिक रूप से ये घटना की चर्चा नहीं करूंगा, अकेला बोलूंगा। फिर हमें आकर के, उन दिनों हम छपारा में थे, आकर के उन्होंने सुनाया और कहा कि देखो, किसी दूसरे से कहते तो उनका भाव एकदम विह्वल होता, बहुत बढ़िया शाबाशी देते, पीठ ठोकते, पर मुझसे कह रहे आपने गलत किया। जो अपनी आलोचना को भी सहजता से सोच सह ले, वो सच्चा संत होता है। और उनका ये हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। तो ये स्वागत, आलोचना का भी स्वागत हर कोई नहीं कर सकता। हर बात को सकारात्मकता से लेने की क्षमता उनके अंदर है। तो ऐसे महान गुरुदेव का आज आचार्य पद पर अधिष्ठित होने के बाद 50 वर्ष पूर्ण हुआ। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक दिन वो बोलते बोलते, देखो उनकी दृष्टि, सब बोलते हैं महाराज आपके सानिध्य में हमारी सानिध्य समाधि हो, आपकी शरण में हमारी समाधि हो, आपकी शरण में हमारी समाधि हो। तो एक दिन क्या बोले, बोले तुम लोग सब स्वार्थी हो, अपनी अपनी समाधि बोलते हो, मेरी भी तो चिंता करो, मेरी कब होगी, और तुम लोग ऐसा करके मेरे कितने भाव बढ़ाओगे। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और मेरे सामने केवल और केवल मेरा लक्ष्य है। तो ऐसे महान गुरुदेव के गुणों का हम कितना बखान करें, जितना करें वो कम है। पर मैं इतना कहूँगा, एक लंबे अंतराल के बाद हमें ऐसे आचार्य का लाभ हुआ है जिनसे आचार्यत्व गौरवान्वित हुआ है, जिससे आचार्यत्व की गरिमा बढ़ी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी शरण में रह रहे हैं, उनके शासन में रह रहे हैं। निश्चित ही हमारे जीवन को एक उच्च मुकाम तक पहुंचाने में निमित्त बनेगा। ये प्रयास होना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियाँ अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज शाम को भी यही कार्यक्रम है। आज शाम के समय डाक तार विभाग के द्वारा एक विशेष आवरण और एक डाक टिकट गुरुदेव के इस 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर प्रसारित किया गया है। उसका लोकार्पण इस सभा में होगा, शंका समाधान के कार्यक्रम में, और गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े प्रश्नों का भी उत्तर होगा। आज एक्सक्लूसिव पूरा शंका समाधान केवल आचार्य महाराज पर ही होगा। जनरल लोगों के प्रश्नों को अवसर नहीं होगा। जो भी अपना प्रश्न दें, आचार्य महाराज और उनके व्यक्तित्व से जुड़े प्रश्नों को जोड़ करके ही देंगे, तो सबको विशेष लाभ होगा। गुरुदेव के चरणों में क्या अर्पित करूं? कुछ पंक्तियां। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। मिट्टी के दीपक में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, भाग बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग संहारा।
माटी के दीपक में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तूने मेरा भाग संभारा। करूँ आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, करूँ आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूँ, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूँ। मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूँ, तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिल खोले। वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले। वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा जो आज तुम्हें दे डालूं। मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली। पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली। पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी। आंसू खारा होता है। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी। आंसू से अपने नैनों को नहा लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं। मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। इसी भाव भक्ति के साथ गुरु चरणों में अपनी वंदना अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच अमेरिका से, यूएसए से नितिन जी, सैफाली जी अपने परिवार माता पिता के साथ यहाँ आए हैं। उन्हें यहाँ बहुत लगन के साथ वहाँ रहते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें यहाँ बुलाया जाए। नितिन जी, सैफाली जी अमेरिका से आज हमारे बीच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।